प्रमुख समाज सेवी ने कजरी को जीवित रखने और जन जन तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास शुरू किया। सावन में कजरी का बड़ा आयोजन होगा। वाराणसी में अपनी पुरानी परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित होने वाली कविताम्बरा के तहत दादी धाम मंदिर में कजरी के प्रति लोगों को जागरूक करने और कजरी को जन जन तक पहुंचाने के लिए कजरी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रमुख समाज सेवी केशव जालान ने कजरी से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए सावन में एक बड़ा आयोजन करवाने की योजना बनाई है। श्री मधुकर जी ने अपने अतिम परिश्रम से और कजरी को वापस जीवित करने का जो प्रयास किया वो वंदनीय है। कजरी भारतेंदु हरिश्चंद्र और पता नहीं कितनी पुरानी बनारस की परंपरा रही, जो बनारस और मिर्ज़ापुर का एक लोकगीत रहा और वो समाप्त हो रहा था, उसको इन्होंने फिर से जीवित किया। और हमने उनसे विनती की है कि इस बार सावन भादों के प्रोग्राम में जो कजरी का मौसम आता है, एक बड़ा आयोजन कजरी के लिए करें ताकि लोग कजरी को जानें। मैंने कई लोगों से पूछा या लोगों ने, भाई ये कजरी होती क्या है? बनारस की जनता को ये नहीं मालूम है। कम से कम कजरी फिर से जीवित हो, इसी का हम लोगों का प्रयास है। आप पत्रकार बंधुओं से भी ये विनती है कि बनारस के कजरी साहित्य को आगे लाएं। धन्यवाद। हीरालाल मिश्र मधुकर द्वारा लिखी गई कजरी साहित्य का इतिहास पुस्तक में कजरी की सैकड़ों रचनाएं उल्लेखित की गई हैं। मधुकर भी मानते हैं कि कजरी से लोगों की दूरी बढ़ गई है। स्थापित रचनाकारों की तरफ से कजरी की हमेशा उपेक्षा की गई, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रमुख समाज सेवी केशव जालान के इस भगीरथ प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमारा प्रयास है कि सभी कजरी के इतिहास के बारे में जानें, समझें और उसे अपनाएं। आज कजरी साहित्य का इतिहास उस संदर्भ में उसका लोकार्पण है। आदरणीय केशव जालान जी, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय, राजा राम शुक्ल जी, डॉक्टर क्षमा शंकर पांडे इलाहाबाद, डॉक्टर सुधाकर मिश्र बॉम्बे से आए हुए हैं, डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव पटना से आई हुई हैं। कजरी के ही संदर्भ में डॉक्टर वशिष्ठ अनूप जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और हम दोनों के समन्वय पंडित के साथ आगे प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी विकास की इस दौर आए में हुए हैं, और शास्त्र चाहे जितने कंठस्थ रामचंद्र पांडे जी। लेकिन लोग हमसे कजरी एक ऐसी विधा है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत की जड़ है। क्या है, कजरी के संदर्भ में आज तक जितनी किंवदंतियाँ बनी पर दूर रहेगी, उनमें सत्यता का सदा अभाव रहा है। अभिनव मानव आज तक कजरी पर जितने गीत लिखे गए उतने गीत संसार की किसी विधा पर भी नहीं लिखे गए। इसके बावजूद भी स्थापित साहित्यकारों ने कजरी की हमेशा अवहेलना की। कजरी का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हुआ। कजरी साहित्य के इतिहास में कजरी से संदर्भित उसके विविध पक्षों पर विकास डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। कजरी के संदर्भ में एक किंवदंती और प्रचलित थी कि ये लोक विधा का गीत है, इसमें छंद का विधान नहीं हो सकता, पर यह गलत है। वास्तविकता यह है कि कजरी पर छंद लिखे ही नहीं गए। इस कजरी में कम से कम 150 कजरियाँ ऐसी लिखी गई हैं जो छंद पर आधारित हैं और जो बहुत ही सरल ढंग से चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों गा सकते हैं। कार्यक्रम की आयोजक निधि देव अग्रवाल पुरानी परंपराओं को संजोने और जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे कई आयोजन कर चुके हैं और वे बेहद उत्साहित हैं कि अब कजरी के बारे में भी हमारी युवा पीढ़ी समझेगी, जानेगी और उसे अपनाएगी। आज हमारी एक प्राचीन पुस्तिका कविताम्बरा, जिसका आयोजन वर्षों से चला आ रहा है, उसके सानिध्य में कजरी साहित्य पर एक नई पुस्तिका का लोकार्पण होने जा रहा है। इसमें कजरी के साहित्य का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कभी कभी क्या है कि कुछ चीज़ों का आपसी मिश्रण जो है, उसकी रंगत जो होती है वो रंगों की तरह एक नए रंग में उभर के आती है। और जब कजरी के साथ होली का उत्सव होगा तो इसका आनंद आप खुद आभास करें कि कितना आनंदमय होगा।
इसमें बहुसंख्यक रूप में काव्य की रचनाओं का संग्रहित किया गया है। कुछ ही क्षण में पुस्तिका का लोकार्पण होने जा रहा है। उसके माध्यम से आप सभी तक इसके साहित्य का आनंद पहुंच पाएगा। आज हमारे विशिष्ट अतिथि अपर आयुक्त श्री अजय सिंह जी, प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री केशव जालान, काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री कुलपति जी एवं दादी रानी इस शक्ति मंदिर के कजली साहित्य इस के संपादक प्रांगण में श्री उपस्थित मधुकर जी, आप सभी इन का सभी के स्वागत माध्यम से और आज इस अभिनंदन पुस्तिका है। का लोकार्पण होगा। यह मात्र संयोग नहीं देखिए, है, ऐसा है, ये धाम रानी सती दादी का धाम है, शक्ति का यह स्वरूप, मात्र संयोग नहीं शक्ति है का कि स्थान है। कल और जब किसी 20 साहित्य या मार्च को इतिहास का लोकार्पण एक विश्व गौरैया दिवस शक्ति स्थल से होता है तो नवयुवा पीढ़ी तक भी उसका हमने साहित्य बड़ी-बड़ी पहुंच पाता है। अट्टालिकाएं खड़ी कर दी। हमने साहित्य और संस्कृति के मेल के लिए यह आयोजन दादी माँ के मंदिर में किया गया है, जिससे इस पुस्तक पर और हम सब पर माँ का आशीर्वाद बना रहे और कजरी के प्रति लोग जागरूक हों और इसे युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जान और समझ सके।